आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? If two quantities depend on each other in such a way that change in one quantity is a corresponding change in the other quantity, then the two quantities are said to be variation. ये क्या कह रहा है? देखिए वेरिएशन क्या होता है? If two quantities, दो क्वांटिटीज हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड करती हैं। इन सच ए वे दैट चेंज इन वन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी उनमें से एक क्वांटिटी में अगर हम चेंज करते हैं, इज ए सच ए वे दैट चेंज इन वन क्वांटिटी इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग चेंज होता है। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, वो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या कर रही हैं? डिपेंड है वो, ठीक है। अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरिएशन। तब इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? दोनों क्वांटिटीज की किस में होती है? वेरिएशन में होती हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लें, जैसे नंबर ऑफ पेंसिल है, एग्जांपल इसका हम लेते हैं। नंबर ऑफ पेन है, हमारे पास 1 पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। अगर एक नंबर ऑफ पेन हम 2 करते हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? पहले 1 पेन की कितनी थी? 10। 2 पेन की कितनी हो जाएगी? 20। तो मतलब एक क्वांटिटी में हमने चेंज करा तो दूसरे क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ पेन की जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हम 3 पेन कर लेते हैं तो कितनी हो जाएंगी? 30, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। और 4 पेन करेंगे तो कितना हो जाएगी क्वांटिटी? 40। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक क्वांटिटी, ये क्या है? क्वांटिटी है। नंबर ऑफ पेन क्या? क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी किस में है? डिपेंड कर रही है ईच अदर। अगर नंबर ऑफ पेन हम बढ़ाते हैं, 1 करते हैं तो 10, 2 करते हैं तो 20, 3 करते हैं 30, 4 करते हैं तो 40। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज करने में दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरी क्वांटिटी, तो ये दोनों क्वांटिटी किस में है? जिनमें क्या वेरिएशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रपोर्शन। यहाँ क्या था? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए आप, ए प्रपोर्शन इज सिंपली ए स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। ए प्रोपोर्शनल एक सिंपली क्या है? एक स्टेटमेंट है दैट टू रेशियोज आर इक्वल। मतलब मैथमेटिकल एक इक्वेशन टाइप है ये, कि जहाँ पर दो रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जहाँ पर दो रेशियो इक्वल होते हैं, जैसे हमारे पास दो रेशियो ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो बी। अब देखिए यहाँ पर दो रेशियो बीच में इक्वल का साइन ले रहा है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी किस में? रेशियो में है। सी अपॉन डी भी किस में? रेशियो में है। जहां पर दो रेशियो क्या आ रहे हैं? ए प्रोपोर्शनल इज ए सिंपली ए स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। जहां पर दो रेशियो इक्वल होते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 15, 20 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 45 और 60। अभी देखिए इक्वल ही नहीं है, बीच में इक्वल का साइन तो आ रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा? 15 अपॉन 20, बीच में इक्वल का साइन, ये कितना होगा? 45 अपॉन 60। अब देखो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3। 5 से करेंगे तो 4, और इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 12। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो आप यहाँ देखिए 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ये किस में आ रहे हैं? रेशियो क्या हो गए? यहाँ पर रेशियो हमारे हो गए इक्वल। दोनों रेशियो क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल इज ए सिंपली ए स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। तो आगे डायरेक्ट
इनवर्स प्रोपोर्शनल में हम पढ़ेंगे अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।